जिनने उन्हें इत्मीनान के साथ देखा। उन्होंने कहा, मास्टर, आपने अपनी ख्वाहिशात को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। अपने इक़्तिदार पर खुशी, लालच पर सखावत और तन्हाई पर दोस्ती का इंतखाब किया है। आपने मुझे फ़ख्र किया है। इसके बाद वो दोबारा धुआं में बदल गया और चिराग में वापस चला गया। सारा ने जैन का उसके लिए जो कुछ भी किया इस पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद इसने लिली को हाथ से लिया और कहा, चलो भाई, आइए एक मुहिम जोई पर चली। वो सोने के सकों से भरे अपने बैग के साथ जादू कालीन पर चढ़ गए और गार से आसमान पर उड़ गए। वो बेहतरीन दोस्त की हैसियत से खुशी से रहते थे। जब सारा और लिली गार से उड़ गई तो उन्होंने घोड़ों पर सवार डाकुओं का एक ग्रुप देखा। वो एक ऐसे नौजवान का पीछा कर रहे थे जिसके पास ज़ेवरात का बैग था। डाकू चीख रहे थे और इस पर तीर चला रहे थे। नौजवान चकरा रहा था और रो रहा था, लेकिन इसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और उसकी तश्कील की गई थी। इसने देखा और सारा और लिली को जादू कालीन पर देखा। इसने उन पर लहराया और चीखा, मदद करो, बराकरम मेरी मदद करे। सारा और लिली ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाया। उन्होंने इस नौजवान की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उड़कर उसे बाजुओं से पकड़ लिया। उन्होंने इसे उठाकर कालीन पर रख दिया। इसके बाद वो डाकुओं से उड़ गए, जिन्होंने लानत भेज दी और उन पर पत्थर फेंक दिए। इस नौजवान ने सारा और लिली का उसे बचाने पर शुक्रिया अदा किया। इसने अपने आप को करीब की बादशाही का शहजादा उम्र के तौर पर मुतारफ कराया। उसने कहा कि वो अपने महल से फरार हो गया है क्योंकि इसके शरीर चचा ने उसे मारने और अपना तख्त संभालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लड़ने के लिए इत्तेहादियों और हथियारों को खरीदने के लिए कुछ ज़ेवरात लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो एक अफसानवी जिन की तलाश कर रहे हैं जो अपनी बादशाही पर दोबारा दावा करने में उनकी मदद कर सकता है। सारा और लिली उम्र की कहानी से हैरान रह गई। उन्होंने इस पर अफसोस महसूस किया और उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने इसे अपनी कहानी के बारे में बताया और इसे अंदर के जैन के साथ चिराग दिखाया। उम्र से खुशी हुई और कहा, ये वो जिन है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तुमने इसे पाया है। वो मेरे चचा को शिकस्त देने और मेरी सरजमीन में अमन बहाल करने में मेरी मदद कर सकता है। सारा और लिली उम्र के लिए खुश थे, लेकिन उन्हें भी दुख हुआ। वो जानते थे कि उन्हें इसे जिनके साथ चिराग देना है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो अपना जादू कालीन और उनके पैसे खो देंगे। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि क्या वो कभी उमर जिनको दोबारा देखेंगे। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि क्या वो अब भी अपनी ख्वाहिशात के बगैर दोस्त होंगे। उमर ने अपने तासुरात देखे और कहा, फिक्र ना करो मेरे दोस्त, मैं आपकी मेहरबानी और सखावत को नहीं भूलूंगा। आपने मुझे उम्मीद और हिम्मत दी है। आपने मुझे जानने से ज्यादा दिया है। मैं हमेशा आपका मशकूर रहूंगा और मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा। इसके बाद इसने अपने ज़ेवरात के बैग से अंगूठी निकाली और सारा को दे दी। उन्होंने कहा, ये जादू की अंगूठी है जो मेरे वालिद की थी। ये आपको नुकसान और ख़तरे से बचा सकता है। जब भी आप मेरी ज़रूरत हो तो ये मुझे भी तलब कर सकता है। बस उसे 3 बार रगड़ी और मेरा नाम कहीं और मैं आपके पास आऊँगा। इसके बाद इसने अपने ज़ेवरात के बैग से हार निकाला और लिली को दे दिया। उन्होंने कहा, ये जादू का हार है जो मेरी वालिदा का था। ये आपको पोशीदा और खामोश बना सकता है। ये आपको मुस्तकबिल के नज़ारे भी दिखा सकता है। बस इसे अपनी गर्दन के गिर्द पहने और आंखें बंद करें और आप देखेंगे कि क्या होगा। सारा और लिली ने उम्र को उनके तहाइफ पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसकी सखावत और इखलास से छुआ महसूस किया। उन्होंने इसके साथ दोस्ती का रिश्ता महसूस किया जो किसी भी जादू से ज्यादा मजबूत था। उमर ने फिर चिराग को 3 बार रगड़ दिया और कहा, जिन बाहर आओ। जिन चिराग से बाहर आया और उमर के सामने झुक गया। उन्होंने कहा, गतंगज मास्टर, मैं चिराग का जिन हूँ। आपने मुझे मेरी जेल से रहा किया है और मैं आपका मशकूर हूँ। एक इनाम के तौर पर मैं आपको 3 ख्वाहिशात पेश करूंगा। जो भी आपकी ख्वाहिश है मैं उसे होने दूंगा।